जिस तरह आपका दिमाग काम करता है उसी तरह आपके पड़ोसी का दिमाग काम करता है। जिस बात पे आपको गुस्सा आता है उसी बात पे क्या आपके भाई को भी गुस्सा आता है? या जिस जोक पे आपको काफ़ी मज़ा आता है उसी जोक पे आपके पड़ोसी को या आपके क्लासमेट को या आपके साथ रहने वाले को भी उतना मज़ा आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? जिस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है उससे क्यों नहीं आ रहा है? या जिस बात पे आपकी खिलखिला के हंसी आ रही है आपको उसे नहीं आ रही है? कारण क्या है? कारण है दिमाग के हिस्सों का एक्टिव होना। हर आदमी का दिमाग अलग अलग तरीके से एक्टिव होता है और अलग अलग तरीके के दिमाग के एक्टिव होने के कारण ही सबके रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। इन्हीं बातों को और इन्हीं मुद्दे पर एक वीडियो है और हम हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डिफ़िकल्ट अनित। मैं हूं अनित शुक्ला। वैसे मेरा काम है मोटिवेशनल वीडियो बनाना, आपको मोटिवेट करना, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी बहुत जानकारी इस बारे में भी दूँ, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को कि वो बहुत कहते हैं, मैंने सुना आपका दिमाग ख़राब है। कुछ लोग कहते हैं दिमाग सही करके तब बात करना। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं ना, तो उन सब गलतफहमियों को दूर करने के लिए कि शायद कहीं ऐसी लाइन आप भी छोड़ते हों, तो आज के बाद आप नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हुए और रिसर्चर, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी हज़ारों केस पे स्टडी करने के बाद, हज़ारों दिमागों को पढ़ने के बाद उन्होंने जो व्याख्याएं दी, उस व्याख्या के आधार पर हम आपसे बात करेंगे और उन व्याख्याओं को समझने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या व्याख्याएं दी। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार उन्होंने वो कहते हैं कि दिमाग एक समुद्र में बर्फ़ की सिल्ली के जैसा होता है। तो समुद्र में बर्फ़ की सिल्ली का कितना भाग ऊपर होता है? 10%। यही बताते हैं ना फिजिक्स में, 10%। तो जो 10% भाग पानी से ऊपर है तो बाकी 90% नीचे है। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही होता है। इसका 10% भाग जो ऊपर है उसे बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन दिमाग। जैसे आप क्लास में भी बैठे हैं तो आप चेतन हैं, या कोई पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है तो आप चेतन हैं। उस वक्त आप चेतन, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आप क्लास में बैठे हैं, आपको पता है सिगरेट नहीं पीना है, तलब लग रही है पर नहीं पीना है, पान नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, आपको पता है क्योंकि ये समाज अच्छा नहीं कहेगा, तो आप कहते हैं रहने दीजिए। और दिमाग में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। दिमाग का पहला तो मैंने जो बताया कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। पहला चेतन, दूसरा अचेतन और तीसरा अचेतन। और 3 ही प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कैसी कैसी इच्छाएं? देखिए, जैसे एक इच्छा होती है, आप भी थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, इच्छाएं कितनी कितनी प्रकार की हो सकती हैं। एक इच्छा होती है जो आप तुरंत पूरी कर सकते हैं। जैसे कौन सी इच्छा हो सकती है? जैसे कि आपको प्यास लग रही है। अब प्यास लग रही है, आप सोच रहे हैं पानी पीना है, पानी पीना है, तो बोतल खोलिए, पी लीजिए। आप पी भी सकते हैं, आपने पी लिया। ये हुई वो इच्छा जो आप तुरंत पूरी कर सकते हैं। और एक इच्छा होती है कि अभी पूरी नहीं कर सकते। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, आपका फ़ोन आ रहा है, इधर हाथ करके काट दे रहे हो। कोई फ़ोन आके बोलता है बाद में। कोई फ़ोन उठा के बोला कि 3:30 बजे पान की दुकान पे आ जाना। तो आपको पता है कि ये इच्छा हमारी है, इसे पूरी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस समाज में मैं जहाँ हूँ अभी नहीं कर सकता, बाद में कर सकता हूँ। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो ना अभी मैं कर सकता हूँ पूरी, ना कभी कर सकता हूँ पूरी। और ऐसी इच्छाएं होती हैं अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन दिमाग में। उन इच्छाओं के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि वो काफ़ी अनैतिक होती हैं, घोर अनैतिक। और कमाल की बात है कि हर किसी के दिमाग में होती हैं और वो किसी से कह भी नहीं सकता। जैसे जो अचेतन दिमाग में इच्छाएं होती हैं वो आप किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि ज़्यादातर ऐसी इच्छाएं कामुक इच्छाएं होती हैं। और आपको पता है कि बहुत सारी इच्छाएं हर आदमी के दिमाग में आती हैं। हर आदमी, कोई से बच नहीं सकता। कोई कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं बच सकता उससे। उन सब चीज़ों को वो किसी से कह भी नहीं सकता, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं कह सकता है। वो उसको दबाता है और दबाते दबाते फिर वो अचेतन दिमाग में चला जाता है। मतलब उसको भी नहीं पता रहता कि ये आया है। हाँ, उसको वो रूप बदल के आ सकता है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो चौकीदार होता है इसका, उसने यही थ्योरी दी। सिगमंड फ्रॉइड ने चौकीदार की ही थ्योरी दी है कि चौकीदार जो होता है वो गधा होता है। उसको आधार कार्ड लेके नहीं आओगे तो उसे पता नहीं चलेगा, रूप बदल के आइए और आप जाइए। तो जो चेतन माइंड से अवचेतन तक जाती हैं इच्छाएं, उन्हें हम बाद में पूरा कर सकते हैं या अभी पूरा कर सकते हैं। बाकी जो इच्छाएं अचेतन में चली गई उन्हें आपको याद ही नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं है कि मतलब वो कौन सी इच्छाएं। यहाँ तक कि स्वप्न जो होता है और गहरी नींद, ये अवचेतन में होती हैं। गहरी नींद भी अवचेतन अवस्था की बात है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं 2 मिनट उससे बात किया, फिर बोले बहुत अच्छा आदमी है। 2 मिनट में बात करके, जबकि वो बात कर रहा है तो चेतन अवस्था में है, और चेतन अवस्था में उसका दिमाग केवल 10% काम करता है।
10% दिमाग के बलबूते बात करके 2 मिनट लोग कहते हैं, और बड़ी बड़ी शादियाँ भी हो जाती हैं ऐसे ही। लड़का लड़की गए, उसके घर वाले उनको चारों तरफ से घेर के बैठे हैं, बोलते हैं बात कर ले, बात कर ले। फिर दोनों सब लोग चले जाते हैं, दीवार में कान लगा देते हैं। फिर लड़का पूछता है आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। ये रटा रटाया क्वेश्चन है, किसी को बताना नहीं है, पहले से तैयार किया हुआ। पहुँचते ही आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो भी कहती है बड़े प्यार से सास ससुर की सेवा करना। लड़का मुग्ध भाव से बाग बाग हो जाता है, ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। फिर वही क्वेश्चन, उस पर रिप्लाई होता है, जी आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। वो कहता है खाना बनाना, आपको घुमाना, आपको शॉपिंग करवाना। फिर वो भी कहती है बस ऐसा ही चाहिए। जबकि दोनों को ये पता है, दोनों सुपर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जबकि दोनों एक नंबर के मक्कार हैं। झूठ बोल रहे हैं दोनों, क्योंकि वो चेतन दिमाग से हैं। उस समय उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है, और कॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो आपको पता है आपकी लाभ हानि नुकसान फ़ायदा आपको पता है। आप बनावटी बातें कर रहे हैं। किसी को जानना है तो सिगमंड फ्रॉइड कहता है उसके अचेतन दिमाग को समझिए, जो कॉन्शियस माइंड से नीचे लेवल पे है, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस, और जो सबसे नीचे है। आप किसी के अवचेतन और अचेतन दिमाग को अगर समझ गए तो उसको पूरा समझ गए, और जो कॉन्शियस माइंड है चेतन, उसे तो आप समझ कर कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो समझाएगा वही आप समझेंगे। अब रहा दिमाग के हिस्से के एक्टिव होने की बात, तो अगर आप ज़्यादा भावनात्मक बातों में तुरंत एक्टिव हो जाता है आपका दिमाग, थोड़ी सी बात हुई तो आप तुरंत भावनात्मक हो गए, तो आपका राइट दिमाग ज़्यादा चल रहा है, मतलब आपका दाहिना दिमाग जो है ये जल्दी एक्टिव होता है, क्योंकि ये भावनात्मक काम करता है। अगर आप हर बात में सोच विचार के नहीं कैसा है, क्या है, ये है, वो है, तो आपका बायां दिमाग चल रहा है। अगर आपका आपराधिक गतिविधियों में ज़्यादा रुचि है आपको, या किसी और की है, इसका मतलब उसका ये आगे का मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे केस में विदेशों में ऐसा होता है, जो बहुत आपराधिक कार्य करता है, उसकी तमाम गतिविधियाँ आपराधिक होती हैं, उसके इस अगले वाले दिमाग के नस को दबा दिया जाता है ताकि वो आपराधिक गतिविधियाँ कम करे। तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।